Hey everyone, welcome back to the channel. And I know it's been a while, it's been quite some time since I upload a proper video. Actually, exam were going on, life got hectic, but now I'm back and this time with full consistency and purpose. Okay, and like they say, like जो time चला गया यार उसे जाने दो, छोड़ो उसको. So now it's time to stay focused. Over the past few weeks, I have noticed tons of messages like buy lab are fine, but on what start from the basics. Actually, what can you start from the basics? Okay, and what exactly does a SOC analyst do, and what role are there in this field, and like what skills do I need to focus on, and any interview tips. So I decided enough confusion. Let me bring you something structured, simple, and job focus. So job focus means what you have to do in this field and basic roles in this field. So yeah, and this is the SOC Analyst Masterclass for Beginner. That's why I choose and decide the name Masterclass for Beginner because it's sketched to the advanced level. Okay, so a complete roadmap for anyone started from scratch. And in this series, we all break down everything you need to know, like what this field is all about, like what is SOC, what does SOC do, and different role in the SOC environment and core skill that matter in the real world interview preparation and trick, and of course hand on lab to make you ready for real world. We all cover like what is network and how it's work in simple language, and second is your networking device, and third what is SOC and SOC analyst do role in SOC and many other. I know for it. And so if you have not already hit that subscribe button right now, and because this channel is built from one mission to help you grow for beginner to advanced level, no fraud, just skills. And you know myself, Thakur Surya Pratap Singh, founder and CEO of Software Cybersecurity, and this is your first step into the world of SOC. So let's begin part one. Let's build the foundation and let's choose that MNC dream together. Okay. ओके सो फर्स्ट पॉइंट अपना साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो देखो, सबसे पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोथ आर नॉट सेम. ओके, दोनों सेम नहीं है. अब देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप अपना दिमाग में बस यही रखिए, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेम नहीं है. ओके, अब देखो साइबर सिक्योरिटी क्या है. साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल जो डेटा होता है आपका, जो क्लाउड पर होता है, उसको सिक्योर करना पड़ता है. ओके, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट सच एज हैकिंग, मालवेयर एंड फिशिंग. ओके, एंड इट्स डील प्राइमरी विद द डिजिटल. मतलब आपके जो कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क्स, ईमेल, मोबाइल, सर्वर, क्लाउड, इन सबको प्रोटेक्ट करना आपका ये सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी में आता है. किससे प्रोटेक्ट करना? हैकर से, मालवेयर से, रॉनसमवेयर से एंड फिशिंग अटैक से. ये चारों है क्या, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ समझा देंगे, बट आप अभी बस इतना याद रखिए कि साइबर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं. इसमें हम डिजिटल डेटा को सिक्योर करते हैं. ठीक है. अगर सेकंड बात में बोले ना, तो ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी का काम है जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है उसको सील प्रोवाइड करना. ओके, अब देखो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है. इसको हम इन्फोसेक्स भी बोलते हैं. फर्स्टली ये फोकस करता है प्रोटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म लाइक डिजिटल, फिजिकल एंड वर्बल अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन. एंड इट्स कवर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट डिजिटल. ओके, सो ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसमें डिजिटल एंड आपका फिजिकल एंड वन लास्ट इज योर वर्बल. ये तीनों टाइप की इन्फॉर्मेशन आती हैं. जैसे मान लो आपके पास आधार कार्ड है, प्रिंट आउट है उसका, ठीक है, फाइल लोकर में रखी हुई आपकी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो गया, और हाँ तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें स्टोर एक्सेस डेटा, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है. इसको प्रोटेक्ट करना ही आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है. ओके, सो दोनों में डिफरेंट ये है कि साइबर सिक्योरिटी आपका एक तरीके से बोल सकते हो डिजिटल डेटा को सिक्योर करता है, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये आपका डिजिटल और फिजिकल एंड वर्बल तीनों टाइप के डेटा को सिक्योर करता है. ठीक है, और लास्ट में बस ये याद रखना कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बट नॉट इक्वल टू इट. ओके ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू सॉक एनालिस्ट. ओके, तो देखो, अब बात करते हैं हम सॉक एनालिस्ट की. तो सॉक का फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. ये एक सेंट्रलाइज कमांड सेंटर है. हाँ, इसमें क्या होता है ना, इसमें जहाँ एक पूरी टीम बैठी होती है साइबर सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए. देखो,
ऐसे समझ लो आप, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसका आपका ईआरपी ऑफिस, वो सारा कुछ डिटेल रखता है, स्टूडेंट का अटेंडेंस से लेकर सारा कुछ। उसी तरीके से ही आपका सॉक एनालिस्ट होता है। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली ना मॉनिटर करता है कंपनी के, लाइक सर्वर हो गया, फायरवॉल्स हो गया, डिवाइसेस हो गया, क्लाउड और एप्लीकेशन को, ठीक है। सेकेंडली क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कोई अनयूजुअल और मेलिशियस एक्टिविटी। एंड थर्ड, ये अलर्ट जनरेट करता है। फोर्थ, इन्वेस्टिगेट करता है। एंड देन ये उसको रेस्पॉन्स देता है। इसका काम क्या है और मेन पर्पस क्या है, वो आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बता देंगे। बस आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि सपोज डेट आप एक बैंक है जिसमें करोर्स ऑफ डेटा स्टोर है। तो उस बैंक का जो सॉक सेंटर होगा वो 24/7 एक्टिव होता है। जैसे एक कंट्रोल रूम जहाँ लॉग मॉनिटर देख रहे होते हैं और आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे होते हैं और कोई अलर्ट काम कर रहे होते हैं। ओके, सो गोल यही है सॉक का कि किसी भी साइबर अटैक को डिटेक्ट करना बिफोर इट डैमेज द बिजनेस। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट why do organization need a SOC? So some point are like cost saving, protect reputation, continuously monitoring, early threat detection, quick incident response and complaints and reporting। ओके, सो आजकल के टाइम में हर बिजनेस ऑनलाइन है, आपको पता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन ना हो। हर काम डिजिटली हो रहा है। यहाँ तक आप किसी से बात भी कर रहे हो वो भी आपका नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। एंड डाटा सबसे बड़ी एसेट बन चुका है आज की डेट में। पर साथ ही हैकर भी एडवांस हो गए हैं। वो साइलेंटली आपका अटैक करते हैं, और फिशिंग ईमेल, मैलिशियस लिंक, इनसाइडर थ्रेट, सब रियल चैलेंजेस हैं। ओके, सो अब पॉइंट ये आता है कि सॉक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सो फर्स्टली हम ये बोल सकते हैं कि 24/7 मॉनिटर चाहिए होता है, ह्यूमन प्लस टूल्स। ह्यूमन लाइक जो आपके सॉक स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया आपका, थ्रेट हंटर हो गया, एंड मैनी अदर, ठीक है। वो टूल्स का यूज़ करते हैं लाइक सिम, दी हाइव टूल्स, स्प्लंक एंड मैनी अदर टूल्स। ओके, एंड रियल टाइम रेस्पॉन्स, जिससे अटैकर ज़्यादा डैमेज ना कर सके आपके सिस्टम को और आपके डाटा को ज़्यादा लॉस ना कर सके। ओके, एंड कॉम्प्लाइंस लाइक मेंटेन करना रेगुलेशन के हिसाब से। ओके, एंड लास्ट वन इज़ योर डाटा लॉस प्रिवेंशन। ये कंपनी के एसेट सेव रखने के लिए यूज़ होता है। अगर सॉक एंड मतलब सॉक सेंटर नहीं होता तो कंपनी को साइबर अटैक्स के बारे में तब पता चलेगा जब उसका ऑलरेडी ऑल डेटा चुरा चुका होगा। ओके, सो यही रीज़न है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में सॉक की क्यों ज़रूरत पड़ी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ सॉक टीम स्ट्रक्चर। ओके, सो इसमें देखो, आप देख सकते हो, इसमें आपके बेसिकली 5 जॉब रोल दिए हुए हैं सॉक में। लेवल 1 दैट इज़ योर अलर्ट एनालिस्ट, लेवल 2 दैट इज़ योर इंसिडेंट रेस्पॉन्डर, एंड लेवल 3 इज़ योर थ्रेट हंटर, and fourth one is your SOC manager, and last one is your incident response। Okay, so in L1 basically level 1 this, मतलब आप इसको देखो, इसमें लिखा मॉनिटरिंग सिम टूल्स फॉर अलर्ट एस्केलेट कॉम्प्लेक्स इंसिडेंट्स टू L2। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, सॉक में काम करने के लिए ना लोग अलग अलग लेवल में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक सपोज करो, यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरीके से सॉक में उसको लेवल वाइज ट्रेस किया जाता है, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो L1 आपकी एक एंट्री लेवल जॉब होती है, या बोल सकते हैं ये लोग एंट्री लेवल डिफेंडर होते हैं। इनका काम होता है डेली अलर्ट को मॉनिटर करना यूजिंग सिम टूल लाइक स्प्लंक, क्यूराडार, ठीक है। एंड सस्पिशियस लॉगिन, किसी अननोन आईपी से, वीपीएन से अटैम्प्ट तो नहीं हो रहा है, या उसका लॉगिन फेल्ड अटैम्प्ट कितना है, अनऑथराइज एक्सेस ट्राई कितने बार हुआ। अगर अलर्ट जेन्युइन लगता है तो वो L2 एनालिस्ट जो होते हैं उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, दैट इज़ योर इंसिडेंट रेस्पॉन्डर। ओके, अब देखो, रेस्पॉन्ड टू इंसिडेंट बाई कंटेनिंग एंड मिटिगेशन थ्रेड्स, कंडक्ट डीपर एनालिसिस ऑफ लॉग, आईओसी एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका काम होता है अलर्ट को डीपली इन्वेस्टिगेट करना, और लॉग एनालाइज करते हैं जिससे कि उसकी पूरी डिटेल मिले, एंड इंसिडेंट का रूट कॉज निकालते हैं, एंड लास्ट उसका फिर वो रेस्पॉन्स प्लान रेडी करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका लेवल 3 थ्रेट हंटर। इसमें क्या होता है, इसमें एनालाइज मालवेयर एंड 0 डे थ्रेट्स, डेवलप एंड फाइन ट्यून डिटेक्शन रूल एंड सॉक प्लेबुक, ठीक है।
इसमें क्या होता है ये एक हाईली स्किल्ड होते हैं, थ्रेट हंटिंग करते हैं, अटैक होने से पहले अटैक ढूंढते हैं, ओके, एंड मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे काम करते हैं। एंड सेकंड लास्ट इज योर सॉक मैनेजर। सो बेसिकली सॉक मैनेजर इंश्योर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग एंड केपीज आर मीट, ओके। इसमें क्या होता है, ये टीम को लीड करता है। आपने देखा हर कंपनी में एक मैनेजर होता है, एक सीनियर मैनेजर होता है, उसी तरीके से इसमें सॉक मैनेजर होता है जो टीम को लीड करता है, रिपोर्ट बनाता है, उस मालवेयर हुआ या कोई अटैक्स हुआ उसकी एक रिपोर्ट बनाता है, मीन्स समरी बनाता है, एंड क्लाइंट और अपर मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन हैंडल कर। सो ये था एक आपका ओवरव्यू टीम का, ओके। सो नाउ सॉक वर्क फ्लो। सो देखो, अब देखते हैं ना सॉक का मतलब एक्चुअल में काम क्या करता है, एक कंप्लीट वर्क फ्लो के फॉर्म में, ओके। सो आपने ये स्टेप देखे, अब मैं स्टेप को ना एक एक करके ना समझाता हूँ। देखो, मॉनिटरिंग मीन्स नेटवर्क, सर्वर और एंड पॉइंट का रियल टाइम मॉनिटर होता है, लाइक वायर साइक के थ्रू, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज़ हुआ है, किस तरीके से नेटवर्क ट्रैवल हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है, कौन सा पोर्ट, सारा कुछ डिटेल उसका मॉनिटर किया जाता है। एंड सेकेंडली ये सिम टूल लॉग्स कलेक्ट करते हैं सिम टूल्स के थ्रू, जिससे उसको डीपली अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ योर अलर्ट जनरेशन, ओके। इसको डिटेक्शन भी बोल सकते हो आप और अलर्ट जनरेशन भी बोल सकते हो। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो टूल्स उसको ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट करता है कि मुझे इस आईपी एड्रेस से ये अटैम्प्ट लॉगिन वाला इतना अटैम्प्ट हुआ और ये सस्पिशियस है या नहीं, ये सारा कुछ अलर्ट जनरेशन करेगा, ओके। थर्ड इज़ योर प्राइस। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम क्लासीफाई करते हैं अलर्ट को, मतलब ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं। ये क्या करता है, ये एनालिस्ट चेक करते हैं कि अलर्ट रियल है या फॉल्स अलार्म है। इसको हम लो लेवल अलर्ट इग्नोर होता है, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी जो अलर्ट होता है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं टू नेक्स्ट स्टेप, डेट इज़ योर इन्वेस्टिगेशन। कि देखो मेरे को ये अलर्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा बार मेरे को दिखा है, इस पर आप इन्वेस्टिगेट करो। तो इन्वेस्टिगेशन डीप क्या करती है, उसको डीपर मतलब डीपली उसको एनालाइज करती है कंफर्म करने के लिए कि इंसिडेंट हुआ है या नहीं। अब देखो, लेवल 2 टीम ने डीपर जाके चेक किया, ठीक है, क्या यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ था, कहाँ से अटैक हुआ, क्या मालवेयर इनसाइड गया या नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है आपका रेस्पॉन्स स्टेप, डेट इज़ ऑफ फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या करते हैं, इसमें कंटेनिंग एंड मिटिगेशन दी थ्रेड रिस्टोरिंग ऑपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे ना, बेसिकली इसमें हम सबसे पहले तो आईपी ब्लॉक करते हैं, ठीक है, फिर यूज़र को डिसेबल करते हैं, देन मालवेयर क्लीन करते हैं एंड फिर पैच अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या है, इसकी मैंने एक प्रॉपर डिटेल्स वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ हूँ नेटवर्किंग वाले में, आप उधर जाके पूरा देख लेना, क्योंकि अगर एक एक डीपली बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो लाइक 40 to 50 मिनट के अराउंड हो, इससे ज़्यादा नहीं। सो लास्ट इज़ योर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मीन्स आप इसको रिकवरी बोल सकते हो, रिपोर्ट बोल सकते हो। उसमें क्या करते हैं ना, पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू टू इन्हेंस डिफेंस एंड अपडेट प्लेबुक, ओके। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें बेसिकली सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है, पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है फॉर ऑडिटिंग, ओके। सो ये था सॉक एनालिस्ट वर्क फ्लो, ओके। सो L1 सॉक एनालिस्ट, दैट इज़ योर दी अलर्ट मॉनिटर। इसका पूरा मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर डे क्या होता है कंपनी में सॉक एनालिस्ट लेवल 1 के लिए। जो ये रोल है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है फॉर फ्रेशर। आप सपोज दैट किसी कंपनी में जाते हो तो आपको कोई डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं भाई आप थ्रेड हंटर पे हो गए या आप सीनियर मैनेजर हो गए या सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो गए, नहीं ना। तो वो एक एंट्री लेवल जॉब होगी, जो एंट्री लेवल जॉब होती है वो आपकी लेवल 1 होती है। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है और कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है। ये सारा कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, आपकी उसमें जॉब लग जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं, जो मैं ये करा रहा हूँ उसको करते जाओ। 100% मैं श्योर हूँ कि जितना मैं अभी तक करा चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो एनालिस्ट L1 में आपकी बहुत आराम से लग जाएगी। इतना कोई क्रिटिकल नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ओके। सो L1 में आपका क्या होता है, ये काम कैसे होता है, देखो। फर्स्टली स्टार्ट ऑफ द डे, सिस्टम लॉगिन टूल रेसिडेंट चेक मेल बॉक्स रिव्यू टास्क प्रायोरिटीज़, ओके, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रॉपर आपको सिनेरियो बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखो,
मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं ना, सिम टूल का यूज़ करके अलर्ट मॉनिटर करते हैं, उसको प्रायोरिटी वाइज चेक करते हैं कि किसकी अलर्ट प्रायोरिटी हाई है, किसकी अलर्ट प्रायोरिटी आपकी लो है। ओके, जो अलर्ट रियल लगते हैं उसको हम एस्केलेट करते हैं, बेसिक एनालिसिस करते हैं। ओके, मान लो लॉगिन फेल हो रहा है तो सेम आईपी से मल्टीपल अटैम्प्ट आ रहे हैं, तो ये एक लर्निंग हैवी रोल होता है, लेकिन इससे सॉक का बेस क्लियर होता है क्योंकि आपका एंट्री लेवल है। ओके, अब देखो, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से देखना। मॉनिटर एंड ट्राइज, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मॉनिटर करते हैं अलर्ट्स को और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्रिटिकल है या नहीं। जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा, मतलब इसको हम एक ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं कि कौन सा मतलब क्रिटिकल है, कौन सा क्रिटिकल इशू नहीं है, एक डैशबोर्ड के थ्रू। ओके, बेसिक इन्वेस्टिगेशन लाइक उसके एनालाइज करना, उसके लॉग्स को चेक करना, सिस्टम हेल्थ को, और ट्राई करके रिक्रिएट करना उस इशू को। ठीक है, इसके लेसन में क्या करता है, ये लेवल 2 और लेवल 3 फाइंड करती है अटैच लॉग स्क्रीनशॉट को जो आप उस फाइल को फॉरवर्ड करते हो। सपोज रेल1 ने ये किया कि भाई मेरे को इसमें दिक्कत हुई, इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करो, तो इसके लेसन में क्या होगा, उसमें लेवल 2 लेवल 3 के साथ वो फाइंड करेंगे उस अटैच लॉग को और स्क्रीनशॉट को चेक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में वो अपडेट करते हैं इंसिडेंट टिकट, और टिकट आपको पता है सिक्योरिटी टिकट कैसे क्रिएट होती है, दी हाइव एप्लीकेशन का प्रॉपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, and communication like update stakeholder, attend meeting, respond to chat, email. Okay, एंड ऑफ द डे फाइनल टास्क रिव्यू देना होता है, अपडेट ट्रैकर करना होता है, एंड ईओडी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, ओके, सो पॉइंट इज योर एमर्जिंग रोल। ओके, सो सबसे पहले तो ये देखो कि स्टॉक में क्या इवॉल्व हो रहा है। नए नए रोल आ गए हैं, जैसे थ्रेट हंटर हो गया, सॉक ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गया, सिम इंजीनियर हो गया। ये इसी का पार्ट है तीनों का, मैं थोड़ा अलग टाइप से बता रहा हूँ क्योंकि मैं थियोरटिकल बेस नहीं, बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। एमर्जिंग रोल, जॉब रोल इज़ योर AI/ML सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, इस फील्ड में क्या करते हैं ना, AI और मशीन लर्निंग सिस्टम को सिक्योर करते हैं। जैसे आपका ChatGPT हो गया, लाइक ऑटोमेटिक कार, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार जिसे बोलते हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, तो इन सबको हैक होने से बचाने का काम कौन करता है, आपका AI/ML सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ओके, अब देखो, मशीन लर्निंग मॉडल भी अटैक हो सकते हैं, उनमें फेक डेटा डाल के या उनका मिसयूज़ करके, तो उसके लिए AI सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन सब से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नीड किस चीज़ की है स्किल्स में, तो इसमें देखो लिखा हुआ है पाइथन, टेंसरफ्लो, इन सब को छोड़ो। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का बेसिक, लाइक आपका CIA, ट्राइट, इनक्रिप्शन एक्सेट्रा। ओके, सेकंड इज योर पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इन साइबर सिक्योरिटी एनी फील्ड। ओके, एंड थर्ड इज योर AI/ML algorithm का अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लाइक सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी एनफोर्समेंट एंड मैनी अदर algorithm in ML. Okay, and fourth is your secure model training, लाइक एडवर्सारियल अटैक्स से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ इज़ योर क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, GCP एंड मैनी अदर। ओके, एंड लास्ट वन इज़ योर टूल्स लाइक टेंसरफ्लो जो मैंने मेंशन किया हुआ है, पाईटॉर्च, क्रिप्टो, जुपिटर, स्कीकिट, लर्न एंड मैनी अदर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर IoT सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो देखो, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आपका स्मार्ट टीवी हो गया, एलेक्सा हो गया, स्मार्ट लाइट हो गया, CCTV हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, तो ये सब इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो इनमें सिक्योरिटी फ्लोज होते हैं। जैसे IoT सिक्योरिटी एनालिस्ट इनको टेस्ट करता है, सिक्योर बनाता है फॉर इंश्योर करने के लिए कि इनका कोई मिसयूज़ ना करे। अब देखो, बात करते हैं इसमें स्किल्स की, तो इसमें भी आपका नेटवर्क का बेसिक, जैसे IP एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या है, एंड MQTT, COAP, ये प्रोटोकॉल्स ही हैं, तो इनके बारे में ना डीपली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये नेटवर्किंग की भी मेरे पास प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पर, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, वहाँ आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सेकंड इज़ योर एम्बेडेड सिस्टम अंडरस्टैंडिंग,
vulnerability assessment and pen testing, okay. And fourth is your wireless security like वाईफाई ब्लूटूथ। सो आपको पता है जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है वो भाई हैक हो ही सकती है। अभी तक मुझे नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, बट हमसे भी बड़े बड़े स्किल्स के बंदे हैं जिनको ये आता है। एंड लास्ट इज़ योर स्क्रिप्टिंग लाइक पाइथन बेस एंड टूल्स इसमें यूज़ होते हैं आपके वायरशार्क, सोडान, एनमैप, बर्डसूट, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं आईओटी सिक्योरिटी एनालिस्ट में, ठीक है। लास्ट वन इज़ योर साइबर थ्रेट रिसर्चर। ये रोल थोड़ा डिटेक्टिव जैसा होता है, जैसे फॉरेंसिक बोल सकते हो आप इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम साइबर थ्रेट एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करता है कि उनके ऊपर कौन से साइबर अटैक हो सकते हैं, और वो हैकर से मतलब जैसे मान लो कोई हैकर है, उसके तरीके जिसे हम टैक्टिक्स बोलते हैं, टूल्स और टारगेट को एनालाइज करता है और उसके बेस पे ना एडवांस वार्निंग और सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब इसमें स्किल्स क्या क्या है, जैसे मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, सिम, पाइथन। सो देखो फर्स्ट टूल जो स्किल्स होनी चाहिए ना, वो आपको थ्रेट इंटेलिजेंस का जो टूल होता है ना उसको यूज़ करना आना चाहिए। सेकंड, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसमें आपको कम से कम 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड इज़ योर सिम टूल लाइक क्यूराडार, स्प्लंक, ओके, इसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज़ योर मालवेयर एनालिसिस बेसिस, मालवेयर को एनालाइज करने का कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कैसे एनालाइज करते हैं, क्या है, मतलब ये सारा कुछ डिटेलिंग आपको होना चाहिए। डोंट वरी, मैं आगे वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना समझते जाओ, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एंड लास्ट वन इज़ योर लॉग एनालिसिस एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें रिपोर्टिंग स्किल्स लाइक क्लियर रिपोर्ट बनाना, ये सारा कुछ है। तो शॉर्ट्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो एआई और एमएल साइबर सिक्योरिटी जो स्पेशलिस्ट हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एआई सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, ठीक है। एंड आईओटी सिक्योरिटी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मार्ट डिवाइस को हैक होने से बचाते हैं। एंड साइबर थ्रेट रिसर्चर में मतलब जैसे हैकर की प्लानिंग समझने से पहले उसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। अब इसमें स्किल्स तो आपको पता ही है, एआई एमएल में पाइथन एमएल सिक्योरिटी, एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सीधी सी बात है नेटवर्किंग आएगा, आईओटी प्रोटोकॉल्स टेस्टिंग आएगा, एंड साइबर थ्रेट, उसमें थ्रेट इंटेलिजेंट होना चाहिए और सिम टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो टूल्स फॉर सॉक एनालिस्ट, देखो मैंने ना इसकी कैटेगरी की हुई है, कौन कौन सी टूल्स का यूज़ है, उसका ओपन सोर्स टूल्स कौन कौन सा है, मतलब कैटेगरी लाइक किस चीज़ में कौन सी टूल्स हम यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। तो देखो फर्स्टली हम बात करते हैं सिम। सो बेसिकली सिम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसका बेसिकली ओपन सोर्स जो टूल है वो है आपका वजू सिक्योरिटी एंड मैनी अदर, ओके। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या है, देखो इसमें तो ये लिखा हुआ लॉग कलेक्टिंग, इवेंट कोरिलेशन, अलर्टिंग। तो देखो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसमें जो मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं लाइक फायरवॉल, सर्वर, एंड पॉइंट, इसके जो लॉग होते हैं ना उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। एंड सेकंड ये एनालाइज करता है कि कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, अगर है तो उसको रिकॉर्ड करता है, अलर्ट भेजता है जब कोई अटैक होने वाला हो, ठीक है। तो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक साइबर सिक्योरिटी का कमांड सेंटर होता है, सब जगह से डाटा लीक मॉनिटर करता है और डेंजर आने पहले से हमें अलर्ट करता है। सेकेंड इज़ और पैकेट कैप्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नेटवर्क का डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जो भी नेटवर्क का होल डेटा हो गया कि पैकेट कैसे ट्रैवल हो रहा है, क्या चीज़ है, वो सारा कुछ करते हैं। अब बात करते हैं इसके ओपन सोर्स टूल्स, वायरशार्क, टीसीपी डम, ठीक है। अब इसके मतलब इसका काम क्या है, तो नेटवर्क ट्रैफिक को जो पैकेट वाई पैकेट कैप्चर करता है, एनालाइज करता है कि डाटा में कुछ अनयूजुअल तो नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सिंपल वे में हम क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल वे में। तो देखो जैसे तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो तो वायरशार्क चेक करेगा कि आप भेजा गया मैसेज क्या आया है, पूरा स्पाई जैसा है या नहीं। तो ये काम होता है, ठीक है, पैकेट कैप्चरिंग का। एक्चुअल में जो डेटा भेजा है क्या तुम रिसीवर को वही एक्चुअल में डेटा रिसीव हुआ है, कहीं मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ उसके अंदर। तो ये सारा कुछ आपका इस चीज़ के अंदर आता है। थर्ड इज़ योर एंड पॉइंट मॉनिटरिंग। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है वो सारा कुछ हम इसके थ्रू देखते हैं।
तो इसके टूल्स हैं जैसे QS क्वेरी, वजू एंड मैनी अदर, ठीक है। लाइक जैसे इस पर लिखा हुआ है GRR रैपिड रेस्पॉन्स। सो या इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मॉनिटरिंग एंड पॉइंट बिहेवियर एंड सिस्टम एक्टिविटीज। सो लाइक कंप्यूटर या अनदर डिवाइस के अंदर की एक्टिविटी जो है ना, हम उसको ट्रैक करते हैं। जैसे उसका प्रोसेसेस क्या है, उसमें ऐप्स क्या क्या है, उसमें यूजर्स कितने लॉगिन है। तो ये क्या करता है ना, इसमें मालवेयर या सस्पिशियस चेंज डिटेक्ट करता है। सिंपल वे में हम बोल सकते हैं ये कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ देखना, कौन क्या चला रहा है, क्या इंस्टॉल हो रहा है, ये सारा कुछ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डेट इज़ योर थ्रेट इंटेलिजेंस। इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम हैकर के प्लान और टूल समझते हैं कि वो क्या प्लान कर रहा है, किस टूल का यूज़ कर रहा है, वो सारा कुछ। तो इसमें दिया हुआ है ओपन सोर्स टूल लाइक MISP, ओपन CTI एंड इंटेल MQ, ठीक है। तो देखो इसका पर्पज़ क्या है। हैकर का डाटा लाइक IP एड्रेस, मालवेयर सिग्नेचर्स, अटैक्स पैटर्न, उसको कलेक्ट करता है, शेयर करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इसमें ये हैकर के पैटर्न को समझता है, टूल समझता है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, किस तरीके से वो हैक कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ इज़ योर थ्रेड हंटिंग। थ्रेड हंटिंग मीन्स एक्टिव इन्वेस्टिगेशन करना, लाइक टूल्स का यूज़ करके, जैसे हेल्क हो गया, सिग्मा, वेलोसिरेटर हो गया। सो इसका क्या पर्पस है, ये जो ना प्रोएक्टिवली ढूंढता है हाइडन अटैक्स को, लॉग्स और बिहेवियर एनालाइज करता है। तो जैसे पुलिस खुद ढूंढने निकल जाती है ना बिना FIR के, वैसे ये सिस्टम में छुपा हुआ होता है अटैकर्स ढूंढने के लिए। एंड सिक्स इज़ योर फोरेंसिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें अटैक के बाद का प्रूफ निकालना होता है, जैसे CID होता है और CFI हो गया, मतलब बहुत सारा कुछ है इस चीज़ में। ये बस इतना समझो कि अटैक्स के बाद का प्रूफ निकालता है। इसमें टूल्स लाइक ऑटोप्सी हो गया, वॉलेटिलिटी, स्लूथ किट हो गया, है ना, और आपका मैनी अदर टूल्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अटैक होने के बाद का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाइक डिलीटेड फाइल्स, मेमोरी डंप, लॉगिन हिस्ट्री, ये सारा कुछ रिकवर करते हैं जिससे हमें कुछ क्लू मिले, ठीक है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के बाद फोरेंसिक लैब जैसे एनालाइज करता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारा कुछ हम फोरेंसिक एनालिसिस में देखते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट इज योर नेटवर्क मॉनिटरिंग। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइव ट्रैफिक देखते हैं। इसमें टूल्स का यूज़ करते हैं हम, ज़ीक, ब्रो, ओके, एंड नेजियोस, जेविक्स, एंटी ओपन OPNG। सो इसमें क्या करते हैं, हम रियल टाइम नेटवर्क बिहेवियर ट्रैक करते हैं, लाइक इंट्रूजन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं, बहुत सिंपल वे में, कि नेटवर्क पे आँख बन के बैठ रखना, ठीक है। मतलब नेटवर्क को कंटिन्यू मॉनिटर करना, जैसे किसी ने सस्पिशियस साइट ओपन की तो तुरंत पकड़ लेना कि भाई इस बंदे ने सस्पिशियस साइट की है, इसको डिटेक्ट करो फटाफट से। एंड लास्ट बोलें तो साइबर सिक्योरिटी, ये सॉक टूल्स का मिक्सअप होता है, मतलब बोल सकते हैं कॉम्बो है, जिसमें फुल पैकेजेस होते हैं, जैसे सिम IDS, पैकेट कैप्चर, सब होता है, जैसे काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, सिक्योरिटी ओनियन, ट्राई हैकमी, हैक दी बॉक्स, साइबर रेंज, सारा कुछ। तो ठीक है, इसका हाइव लाइक इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड केस मैनेजमेंट हो गया, कॉर्टेक्स में जैसे ऑटोमेटिक एनालिसिस ऑफ थ्रेड्स हो गया। मतलब ये ऑल इन वन टूल किट होता है जहाँ पूरा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।